बिहार की राजनीति को आप 10 साल में बदलने की बात कह रही हैं, कैसे बदलेंगे आप उसको, कैसे, क्या रोड मैप? सबसे पहले तो इन लोगों से छुटकारा चाहिए, यही रोड मैप है। अब जो बिहार है उसमें जो असली बिहारी हैं वो बिहार को चलाएं और यही करने की कोशिश कर रहे हैं। यही है, अभी इतना जो चल के आए हैं वो इसीलिए आ रहे हैं, इसीलिए राजभवन जा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव और ये सब जो भी यहाँ पे चलता है, जितनी गंदगी है उसमें ये लोग वॉक ओवर लेना चाहते हैं। सब एक ही हैं यहाँ पे। ऐसा है कि एक कोई पक्ष होगा, एक कोई विपक्ष होगा। आप लोग भी देखते होंगे कि कभी भी कोई भी किसी के भी साथ हो लेता है। सब एक ही हैं। सबको ये पता है कि अगर प्लूरल्स की सरकार बन गई, अगर एक शिक्षित मुख्यमंत्री बन गया तो ये दोबारा कभी भी नहीं आ पाएंगे। सर, ये बिहार की राजनीति में आपके लिए कितना चैलेंजिंग है, जहाँ पे जात, क्राइम, ये सारी चीज़ें हावी रही हैं पिछले 30-40 साल में, उसको बदल पाना कितना मुश्किल लगता है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल सही बात बताती हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं और ये जात पात वाले प्रश्न पूछते हैं। जात पात से बड़ी समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने 30 साल के करियर में बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, बहुत पावर इकट्ठा कर लिया है और इस पावर का वो मिसयूज़ करते हैं। जहाँ तक जात पात की सवाल है, जितने भी रिसर्च हुए हैं मेहनत वाले, वो सारे रिसर्च मैंने पढ़े हैं, लोगों से बात किए हैं, खुद भी रिसर्च किया है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उस पर कोई चर्चा नहीं करता। ये जो पीछे में होर्डिंग्स लगे हैं आपके, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स, ये कहाँ से आके लगता है? इनके बारे में लोगों को पूछने की ज़रूरत है। आप लोगों को पूछने की ज़रूरत है कि अगर ये लोकतंत्र है तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? और इन्हीं पैसों के बल पे वो चुनाव लड़ते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, लोगों को फेवर्स देते हैं, अपनी तरफ करते हैं और चुनाव जीतते हैं। तो जात पात से बड़ी चीज़ ये है और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि आप सीएम कैंडिडेट हैं, 10 साल में बदलेंगी। बिहार की वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सबसे पहले आप टैकल करना चाहेंगे? सभी चीज़ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। देखिए, इंस्टीट्यूशंस, मैंने बहुत बार ये चीज़ बोली है, इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही वीक हैं। आप अगर कहीं भी जाएंगे, पूरा सरकार क्यों होता है? सरकार इस वजह से होता है कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। मैं दूसरे देशों में भी रही हूँ, मैंने लोकतंत्र देखा है। ऐसे नहीं चलता है लोकतंत्र जैसा यहाँ पे लोकतंत्र चलता है। यहाँ पे लोगों का कोई महत्व ही नहीं है। सरकारी तंत्र इस तरीके से पेश आता है जैसे कि वो हमारे लिए नहीं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है और ये चीज़ हर जगह है। जैसे ही ये चीज़ बदलेगी, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएगी और वो चीज़ तभी बदलेगी जब ये लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, या तो मुख्यमंत्री, या तो विपक्ष, या तो जितने भी हैं, ये लोगों से हमें छुटकारा चाहिए। बिहार की राजनीति में 3 युवा लोग हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और पुष्पम प्रभात। ये तीनों क्या एक प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं? कोई युवा वुवा नहीं है यहाँ पे। युवा जो होता है वो सिर्फ किसी उम्र की वजह से नहीं होता। युवा वो होता है जो चीज़ों को अलग तरीके से करे, जो क्रांतिकारी हो, जिसमें कोई आदर्श हो। आप मुझे बताइए, ये जितने लोग आपने नाम लिए, इसमें से किसके पास कोई आदर्श है? ये वही बूढ़ों वाली राजनीति कर रहे हैं। और बूढ़े लोग जो होते हैं वो भी युवा हो सकते हैं। बिहार में मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिली हूँ जो भले ही उम्र दराज हो लेकिन अभी तक क्रांतिकारी हैं, जिन्हें पता है कि ये सिस्टम जो है उसे बदलने की ज़रूरत है। तो सिर्फ कोई किसी का उम्र पे क्या नंबर लिखा है उससे आप उसे युवा मत समझिए। वही कुर्ता पजामा पहन के, वही अपने पिताजी की राजनीति करना, ये युवा नहीं होता। या भ्रष्ट लोगों के साथ मिल जाना, बड़ी बड़ी बातें करके, ये भी युवा नहीं होता। क्या बिहार की राजनीति में ये जो प्लूरल्स पार्टी है एक आम आदमी पार्टी की तरीके से उभर के आएगी? बिल्कुल सच बताऊं तो आम आदमी पार्टी और प्लूरल्स बिल्कुल भी एक नहीं है। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आम आदमी पार्टी को नहीं झेलनी पड़ी थी। आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़े मूवमेंट से निकले थे और हम मूवमेंट करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास वैसी भी किल्लत नहीं थी पैसों की, जैसे कि हमारे पास पैसों की किल्लत है।
तो नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है बिल्कुल। आप जेडीयू से आपका ताल्लुक रहा है, आपके परिवार का रहा है, तो ये सवाल मैं पूछूंगा कि आप किसी बड़ी पार्टी या जेडीयू को ज्वाइन करके भी तो ये मूवमेंट या इस तरह की राजनीति में बदलाव की बात कर सकती थी? देखिए, मुझे यहाँ पे पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आना था। अगर मुझे पॉलिटिक्स करने में इंटरेस्ट होता तो इंडिया आने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे 4-5 साल और रहती, ब्रिटिश सिटीज़न बन जाती और वहीं पॉलिटिक्स करती। वो भी बहुत सारे लोग करते हैं। मैं बिहार इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बिहार को बदलना है। पता नहीं लोगों को ये बात मानने में इतनी क्यों दिक्कत हो रही है। मैं अक्सर लोगों से कहा करती हूँ, जैसा सवाल पूछते हैं, अगर आप लंदन में रहते और आपके पास वो अवसर होता जो मेरे पास है, तो क्या आप कभी वापस आते? नहीं आते। तो मुझे सिर्फ इतने से ही मतलब है, अगर मैं पार्टियों के खिलाफ ही लड़ रही हूँ, परिवारवाद के खिलाफ ही लड़ रही हूँ, ये जो भ्रष्ट सिस्टम है उसके खिलाफ ही लड़ रही हूँ, तो कोई और पार्टी कैसे ज्वाइन करती है? नहीं कर सकती। आपने बताया कि आपको ये जो परमिशंस वगैरह लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है कि आप उस चीज़ के खिलाफ लड़ रही हैं, वो आपके सामने जो है काफ़ी मुश्किलात पैदा की जाती हैं? सारे रूल्स और सारे रेगुलेशंस इन लोगों ने हम पे लगा के रखे हैं। अगर कोई भी आता है, महारैली करता है, तो हमें सारी परमिशंस कैंसिल हो जाती, हमें बहुत परेशान करी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग हैं जो कभी राजनीति में नहीं आते। हमने उन्हें राजनीति में लाया है क्योंकि उन्हें भरोसा है कि नहीं, अगर आप कर रहे हैं तो हम करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमारी एक महिला कैंडिडेट है, उनका एक दिल्ली की एक मीडिया ने उनकी अंग्रेज़ी का बहुत मजाक उड़ाया, बहुत भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया, और उस पर लिखा कि इनकी अंग्रेज़ी ऑक्सफर्ड के सामने फेल्ड है। ये चीज़ उन्होंने लिखी। ये कितनी शर्मनाक बात है, ये कितनी शर्म। ये सारी चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। अंग्रेज़ी सुन के हमने लोगों को नहीं दिया था टिकट। एजुकेटेड होने का मतलब कोई एक डिग्री होना नहीं होता है। अच्छे लोग हैं, उनको अपनी परेशानियां पता है, कॉन्फिडेंट लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, जो भारत की जो मीडिया है जो इस तरीके की चीज़ें करती हैं, क्या आपके पास हिम्मत है कि जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से 20 मिनट अंग्रेज़ी में बात करके उनकी अंग्रेज़ी पे अपनी एनालिसिस करें, या विपक्ष के जो तेजस्वी जी हैं उन पे करें, या उस परिवार से आए जो तेज प्रताप जी हैं उन पे करें, लेकिन एक लड़की देखी नहीं कि आप उसको बुली करने लगे। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। पे भी कमेंट होता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि और ये ऑक्सफर्ड फेल है। कभी ऑक्सफर्ड गए हैं? मैं गई हूँ ऑक्सफर्ड। ऑक्सफर्ड में अगर किसी को नहीं आती है अंग्रेज़ी तो उस पर मजाक नहीं। अंग्रेज़ी सिर्फ एक भाषा है, उससे लोगों को आंकना बंद करना चाहिए। वो सिर्फ एक भाषा है, कोई पढ़ा लिखा आदमी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाता। पुष्पम जी, इस बार चुनाव में जात पात के ऊपर ये जो है रोजगार और शिक्षा को काफ़ी बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि वोट पड़ते पड़ते ये मुद्दे रहेंगे या लोग फिर से जात पात पे चले जाएंगे? देखिए, रोज़गार की बात हमने करना शुरू किया था, जात पात की बात नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने करना शुरू किया था। और उसके बाद सारी पार्टीज़ हमें कॉपी करने लगी। तो ये भी मैं कहती हूँ कि अगर कॉपी हमें ही करना है तो हमें ही सरकार चलाने दीजिए, और हम लोगों को नहीं भूलने देंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं इस बार मैं उन्हें नहीं भूलने दूंगी। और वैसे भी आपने चीज़ नोटिस की होगी कि हम अपने एजेंडे पे चलते हैं, हम अपने एजेंडे से उनको याद दिलाते रहेंगे कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, और लोग जागरूक हैं, वो इन्हीं सारे मुद्दों पे इस बार वोट करेंगे। आप इतना रोड शो कर रही हैं, आप इतना आगे मेहनत कर रही हैं, तो कभी लगता नहीं कि आके बहुत थकावट सी फील होती हो कि भाई कहाँ आके बिहार में फंस गए? नहीं, मुझे थकावट फील नहीं होती, और तब तक नहीं होगी जब तक कि जो सारी चीज़ें मैंने कही हैं वो सारी चीज़ें ना कर दूं। मैंने कहा है कि बिहार को नंबर 1 बनाऊंगी, तो बिहार को नंबर 1 बनाऊंगी, और तब तक मैं नहीं थकने वाली। आखिरी सवाल, क्या आपने कहा कि आपने विकास और रोजगार की बात की, उसके बाद पार्टियों ने कॉपी किया, क्या आपने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है, यहाँ पे नए मुद्दे दिए? राजनीति ऐसे ही होनी चाहिए। राजनीति में नीतियों की बात होनी चाहिए, और अगर नीतियाँ नहीं बनाई जाए तो लोगों को वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। मैं बस वही चीज़ें कर रही हूँ जैसी राजनीति होनी चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। बाकी सारे लोगों ने वो चीज़ें नहीं की हैं, इसलिए शायद आपको ये प्रश्न पूछना पड़ा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।